बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 17 जुलाई को पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात हुए। इन हलकों में होने वाले इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो भयानक ख्वाब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर तवक्को नहीं थी कि इस कदर कम नशिस्तें लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के एक गैलप सर्वे में तारक जुनैद ने मुस्लिम लीगी हलकों को बता दिया था कि 20 में से 10 नशिस्तें पीटीआई जीत रही है और 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत रही है, जबकि 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। नाज़रीन कराम, इस मामला पर हम तफसील से बात करेंगे। इससे कबल कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, नवाज़ रज़ा के साथ को फिल फॉर सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब के साथ शेयर करें। और जो मुल्की सियासत पर मैं जो तजिया अपना पेश करता हूँ, तो जब हम इसे लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, 20 नशिस्तें पीटीआई की थी। पीटीआई के 25 अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज को वोट दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये तमाम अरकान डी सीट हो गए और पीटीआई ने इन अरकान को लोटा करार दे दिया। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को नज़रअंदाज करके इन 20 अरकान को टिकट दिए और ये मुस्लिम लीग नून ने तो मजबूरी में फ़ैसला किया, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून को कम नशिस्तें हासिल होने की बुनियादी वजह एक ये भी है कि उन्होंने अपने अरकान को नज़रअंदाज करके लोटों को टिकट दिया और अवाम ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। अब देखा जाए तो क्या मुस्लिम लीग नून को अवाम ने मुस्तरद किया है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने तो पीटीआई की 5 नशिस्तें हासिल कर ली अपने खाते में। 20 नशिस्तें उनकी थी। मुस्लिम लीग नून ने 4 और एक आज़ाद ने मिलकर ये 5 नशिस्तें तो मुस्लिम लीग नून और दोनों जमात आज़ाद ने मिलकर पीटीआई से छीन ली है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई 20 के बजाय 15 पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो एक एक रुकन की अहमियत है। यहाँ तो रात के अंधेरे में एक रुकन जाता है, इस्तीफ़ा दे देता है। उससे कबल शेख रशीद अहमद टेलीफोन पर एक साहब के फ्रंट मैन को फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनको पैसे पहुंच गए हैं। ऐसी हैरान कुन ख़रीदो फरोख्त भी हो रही है। ये इल्ज़ाम तो हुकूमत पर लगाया जाता है, लेकिन अपोजिशन जो इस वक्त है वो उस पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। बहरहाल देखना ये चाहिए कि 2018 में 11 आज़ाद अरकान थे जो मुंतखब हुए पंजाब से, पीटीआई के 8 हुए और उस वक़्त पीएमएल का 1 मुंतखब हुआ। तो असल में मुस्लिम लीग नून को जो तवक्को थी कि भाई हम अक्सरियत हासिल कर लेंगे, ये उनकी गलतफहमी थी। वोटर्स का ट्रेंड चेंज हो चुका था। जुनैद तारक ने
मुस्लिम लीग नून की क़यादत को आगाह कर दिया था कि आप इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये सीटें सारी की सारी पीटीआई ले जाएगी। बहरहाल ये बयाना ख्वाब तो ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल पीटीआई जश्न मनाने में मसरूफ़ है, और जश्न भी क्या है, शिकस्त फातिहाना, यानी वो शिकस्त भी क्या है जिसको कह रहे हैं कि हम फातह के तौर पर उभरे हैं। फतह ये है कि हमने 15 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के शेर से बचा ली। शिकस्त फातिहाना ये है कि पीटीआई अपनी 20 में से 5 सीटें लूज़ कर दी और 15 पे जीत गए हैं, और वो 15 वापस ले लिए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने सारा इलेक्शन जीत लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को तवक्को के मुताबिक नशस्तें नहीं मिली। उन्हें बहुत पहले बता दिया गया था कि आप 10 नशस्तें तो वैसे ही पीटीआई जीत रही है, और बाकी जो नशस्तें हैं उस पर 5 मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी और 5 पे सख्त मुकाबला होगा। एक और गलतफहमी पैदा हो गई है जनाब इमरान खान को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 बनने के लिए तो तख्तेदार पर चढ़ना पड़ता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमर हो गए हैं। उन्होंने अपना नाम उन सियासी शोधा में लिखवाया है कि जो उस वक्त की जबर की हुकूमत के सामने डटे रहे और जिन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया। जनाब इमरान खान साहब, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं। आपको एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह लेकर आई और जिस तरह उसने आपको इक़्तिदार दिया, और फिर जब आपने उसको आंखें दिखाई, ये भी तो सबको मालूम है। अब आप, मुझे तो नहीं ज़रा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको माफ़ कर दिया है, या आपके या फिर गुडी गुडी होगी, फिर दोस्ती होगी है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है मुल्क में, वो आपके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का सोच रही है। वो तैयबा गुल की केस की तहकीकात कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है 7 साल बाद। बिलाखिर इसका फ़ैसला मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होगा। पता नहीं इस वक्त आप कहाँ खड़े होंगे जब ये फ़ैसला आएगा। आपकी सियासत का धड़न तख्ता भी हो चुका होगा उस वक्त। 2014 नहीं है, अब कोई जर्नैल आपकी पुश्त पर नहीं है, कोई ज़हीरुल इस्लाम आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि ये इलेक्शन आपने महंगाई जो आपकी भी पैदा करती थी उसको कैश कराया है। आपने अपनी नशस्तें रिटेन की हैं, कायम रखी हैं, लेकिन पूरी नशस्तें नहीं जीत सके। तो इमरान खान साहब, सेटबैक मुस्लिम लीग नून को तो हुआ है, और वो काफ़ी अर्सा तक ये जो शिकस्त था, मैं तो उसको शिकस्त ही कहूँगा। 5 नशस्तें जीत जाना कोई कामयाबी नहीं है। वो अपने गिरबान में झांकेंगे। मरीम नवाज़ ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन मरीम नवाज़ ने इलेक्शन में एक बड़ा लीडर होने का सबूत भी दिया है। एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर का उसने मुकाबला किया है। अब रही बात कि इमरान खान साहब कोई नया एक ड्रामा रचाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि वो अब एक नया लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, और अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत कायम हो गई तो लाहौर को लॉन्चिंग पैड के तौर पर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में वो पंजाब की तरफ से भी और NWF की तरफ से भी इस्लामाबाद की हुकूमत का घेराव कर सकते हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल की उन्हें इजाज़त देगी? मुझे नज़र नहीं आता।
हमें 22 जुलाई तक का इंतज़ार करना चाहिए। इमरान खान साहब कौम से ख़िताब करने में तो बड़े माहिर हैं और बड़े मशहूर भी हैं। उन्होंने कौम से ख़िताब में कहा है कि इस इलेक्शन में जिसमें उनको 15 नशस्तें मिल गई 20 में से, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। आप यहाँ पर आकर कौन आकर कराएगा इलेक्शन फ्री एंड फेयर जिसको इमरान खान साहब कबूल करें? आप खुद एक धांधली की पैदावार थे आपकी जमात। अब आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए, ये क्रेडिट जाता है उनको। सिटिंग गवर्नमेंट के उम्मीदवार आ रहे हैं ना, अगर आपके उम्मीदवार आ रहे होते तो आज आपने तूफ़ान बर्पा किया होता कि जनाब धांधली हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल नए इलेक्शन की भी आमद है, लेकिन मुझे नवंबर तक इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ये हो सकता है कि नवंबर का वक्त गुजर जाए, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में मुल्क में आम इंतखाबात हों। उस वक्त तक मुमकिन है खासी सूरत हाल भी तब्दील हो चुकी होगी। अगर आज सज़ा मिली है मुस्लिम लीग नून को महंगाई की, तो उसको कोई मौका मिल जाएगा वो अपनी सलाह कर ले और महंगाई को काबू पाने के लिए इक़दाम करें। रही बात मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून का ये ज़ोम भी ख़त्म हो गया है, ये मान भी ख़त्म हो गया है, ये तकब्बर भी ख़त्म हो गया है कि वो खंबे को भी टिकट दें तो वो जीत जाता है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम सिरे से नहीं है। ये जितने भी आपने ओहदे बनाए हैं, इन्होंने नीचे की सतह पर कोई रुकनीत साजी नहीं की है। किसी नए शख्स को मुस्लिम लीगी बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये मुस्लिम लीग अपने घरों में लोगों ने बनाई हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप इस बात का नोटिस लें। सच्ची बात यह है कि मैं तो आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि ये लोग साल से ओहदों पर चिमटे हुए हैं, यही मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के ज़िम्मेदार हैं। वो लोग जो MSF जिन्होंने एक बार ओहदेदार बन गए, उनके बाल सफ़ेद हो गए, तो वो अभी तक अपने आप को MSF का ओहदेदार कहते हैं। यूथ का ओहदेदारों का भी यही हाल है, ख़वातीन में भी यही हाल है कि जिसने एक बार कोई ओहदा संभाला उसने फिर किसी दूसरे को आगे नहीं आने दिया। रास्ते खोलें, नया खून आपके पास आए, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी क़यादत को लोग कबूल करते हैं। और कब तक आप इन लोगों से अपनी जमात को चलाते रहेंगे? आप पास वक्त है, आम इंतखाबात से पहले अपनी जमात की तंजीमें कर लें। शुक्रिया।